वी आर नॉट अ सीरियस क्लब एनीमोर। मैं तो मतलब अब किसी चेल्सी फैन को बुरा लगे तो बट ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे वजह फैन पैनल कॉन्फिडेंटली सेट कि स्लॉट विल गेट सैक्ड बिफोर एमोरिम, तो फैन पैनल का बड़ा एल हो गया यहाँ पे बाय द वे। अभी उसको सैक करके आप किसको मैनेजर बनाओगे? ब्रोंकोस्ट, स्टीवन जेरार्ड को, ब्रोंकोस्ट को। And there is no such better cam, better than Fabinho, who can score hat trick with his weak foot and bangers with his weak foot. रियल मैड्रिड को उनका आंसर मिल गया था क्लब वर्ल्ड कप में, who should they be playing in the squad? आपके मैनेजर में इतना दम ही नहीं है कि वो क्या बोलते हैं स्टार्ट प्लेयर्स को बेंच पे बिठा के फिर एकेडमी प्लेयर्स को खेलने दे। तो विनीसियस को अगर जो लात मारना है तो लात मारेंगे। मुझे ये अमीरी चाहिए लाइफ में कि चैंपियंस लीग जीत के भी मैं खुश नहीं हूँ अपने प्रोजेक्ट से। तो पहला वाला है यहाँ पे रेनी टेन ने कहा है कि लमीन यमाल विल विन द बैलन डोर बिफोर एम्बापे। एंड्रिक और एस्तेवाओ दोनों कौन से साउथ अमेरिकन क्लब से आए? Welcome back to episode 17 of the Rivalry Room. एपिसोड 17 है, ठीक है। मतलब जो रफ्तार से सीजन बढ़ रही है ना, अभी लग रहा है शायद मैन सिटी की भी ट्रेन छूट जाए, बट उस सब चीज़ पे तो आते हैं। लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ विद द पैनल ओवर हियर, बट बिफोर वी गो अहेड एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल फेसेस, याद रखना कि द गेम ऑन एफसी को अभी सब्सक्राइब कर दो। लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो राइट नाउ, अभी लाइक करो राइट नाउ। और स्पॉटिफाई लिसनर्स प्लीज़ आप भी हमको बताना कि आपकी जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। एंड ऑफ कोर्स जो भी यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट है या फैंस है, उनके इंस्टा आईडी है, यू कैन गो येल एट देम ऑल्सो लेटर अगर जो आप डिसएग्री करते हो, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब भी डल जाता तो आप दो ना थोड़ा अच्छा वो भी डाल देते यूट्यूब में, हाँ, हो ही जाएगा थोड़ा और एक दो चैनल और नए खोल लिया दुकान। बिफोर वी बिगिन, निधि भाई को एक प्रश्न पूछना है हमारे फैन पैनल से। प्रश्न नहीं है, इट्स बेसिकली लुक सी है। देखो संदेश माय डियर फ्रेंड, आपने मेरे को दिया था नारियल, तो मैं भी आपके लिए एक चीज लाया हूँ। देखो ये है पान, गिलोरी। इसका फायदा पता है क्या है? ये ज्यादा देर तक मुंह में रहता है, तो आदमी की जबान रहती है कंट्रोल में। ये तो धोती खोल रहा है। इसको खाओ। ब्यूटीफुल। निधि भाई ने यहाँ पे पान खिला के चुप तो करा दिया वहां पे, बट आप कमेंट सेक्शन में चुप मत रहना। लेट अस नो योर मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियंस जस्ट लाइक वी डिड लास्ट टाइम, और वो हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। सो यूनाइटेड और लिवरपूल दोनों की राइवलरी मिड टेबल हो या प्रीमियर लीग टॉप रेस में हो, यहाँ पे तो भाई तक्कड़ ही रहने वाली है। सो गाइस, संदेश आर यू रेडी? यस रेडी टू बी बैटेड। मुंह अभी से ही बंद हो गया उसका। ऑफ कोर्स हमारे पैनल पे यहाँ पे पहली बार डेब्यूटेंट शाद अनफिल्टर्ड पंडित। Apart from the quiz, always zero ball knowledge on the middle over here. और ओरिजिनल सब सवाल के सही जवाब देने वाले, लेकिन जो खुद जवाब मुझे देते हैं वो भूलने वाले निधि भाई। जेब में पान रखने वाले। जेब में पान। और पहली बार यहाँ पे ये मंच पे 14 फैन बैठे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वहां पे तो लड़ाई तो होने वाली है। कोई गिर विर जाए तो समझ नहीं हो जाता है कभी कभी। बाबा आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्यों? हाँ बट ठीक है चलो। आई नो कि ये जवाब के लिए, मतलब ये सवाल के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा जवाब है, बट आप एक चीज मुझे बोल दो जो आपको आपके क्लब या फैन बेस के बारे में घिन आती है। घिन तो मतलब यही आती है कि यार एम्बिशन नहीं रहा है ओनरशिप में जीतने का बिल्कुल भी, जिस तरीके से क्लब चल रहा है। तो वी आर नॉट अ सीरियस क्लब एनीमोर। मैं तो मतलब अब किसी चेल्सी फैन को बुरा लगे तो बट ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस ओनरशिप जस्ट वांट्स टू रन द बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स। सक्सेस विल बी इंसिडेंटल फ्रॉम नाउ ऑन। मतलब अगर आप जो करने के चक्कर में आपने अगर एक कप निकाल लिया, किसी सीजन टाइटल रेस में होके सेकंड या थर्ड आ गए, वो ही होगा बस। मोस्टली अब इनको ऐसे मैनेजर्स चाहिए जो इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, ऐसे मैनेजर्स चाहिए जो इनकी बातें सुने। मरेस्का आई थॉट वाज ऑन टू समथिंग, सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस दिस सीजन वर अ एविडेंस ऑफ दैट,
हाँ, ही वॉज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट मैनेजर बाय एनी मीन्स, उसकी भी खुद की शॉर्ट कमिंग्स थी, उसकी भी कमियां थी कई सारी, बट टाइम आपको देना पड़ता है मैनेजर को, ऐसे नहीं है कि भाई आप इतना इम्पेशेंट हो सकते हैं। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात जो घिन आपने कहा ना, घिन इस बात से आई कि उसकी सैकिंग वॉज नॉट रिजल्ट बेस्ड, इट वॉज बिकॉज ही फेल आउट विद द ओनरशिप। आप मरेस्का बोल रहे हो कि एमोरिम बोल रहे हो? आपका दुख और मेरा दुख काफ़ी मतलब सेम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यही चीज़ है कि अभी जैसा मैं कहता हूँ कि टू विन यू हैव टू बिल्ड अ क्लब, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आपको बनाना पड़ता है, आपको प्लेयर्स लाने पड़ते हैं, आपको मैनेजर लाना पड़ता है, आपको उनको टाइम देना पड़ता है, आपको यंगस्टर्स में ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, आपको वो चांस लेना पड़ता है कि अब प्लेयर अपनी प्राइम में आया है, अब प्लेयर इज़ 26-27 ईयर ओल्ड, तो वो अब अपने बिल्कुल अब पीक ऑफ हिज पावर्स पे है, उसको मैं तब क्लब में लेके आता हूँ। हमारे क्लब में वो प्लेयर आएगा ही नहीं कभी, बिकॉज उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होगी। एक बार उसने प्राइम उसका हो गया ख़त्म, 30 का हो गया, कौन उसको खरीदेगा? मतलब जैसे बार्सिलोना का एग्जांपल ले लेते हैं, वी विल नेवर साइन समवन लाइक अ लेवेंडोस्की, या हैरी केन भी अगर फ्री में अवेलेबल होगा हम खरीद, बिकॉज उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक PSG इज अ बिगर क्लब देन चेल्सी राइट नाउ, द वे दैट क्लब इज बीइंग ऑपरेटेड। लेगेसी लोग बोलेंगे कि लेगेसी PSG की ज़्यादा है, वो सॉरी चेल्सी की ज़्यादा है, PSG तो अभी आई है, बट एक तरीका होता है ना क्लब रन करने का, भाई दे वांट टू विन स्टफ। मैन सिटी हैज सरपास चेल्सी। आप बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हो कि मोस्ट लाइकली एक डेकेड के लिए एटलीस्ट शायद चेल्सी में भी एक ही प्रीमियर लीग जीते। मैं आई वुड ग्लैडली टेक वन प्रीमियर लीग। वाओ, बाबा मैंने सोचा था बाबा एंड लॉल्स का पूरा बदला निकालूंगा, मेरे बुरा लग रहा है आपकी बातें सुन के। तिलक मैं क्या ही बोलूं अभी, मैं क्या बोलूं? नहीं मैं कैसे मारूं? मतलब मरेस्का की सैकिंग क्या थी, तुम्हें पसंद नहीं आया उसका बोलने का तरीका? अब ठीक है, उसकी ताली दो हाथ से बजती है, हो सकता है मरेस्का की भी साइड ऑफ द स्टोरी हो जो सही, अब वो लोग बोले फ्लर्ट कर रहा था, वो तो मैन सिटी से ये था वो था, तो भाई बताया भी तो उसने ही ना तुम्हें, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन था कि अगर बताना नहीं चाहिए था। बताना नहीं, फिर तो और बुरा लगता तुमको। वो तो मुझे लगता है कि फालतू PR स्टंट है, जस्ट टू मतलब ये लेवल डाउन की वो डैमेज है थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करने के लिए। एट दिस करंट जंक्चर लिवरपूल की खुद की 400 मिलियन की स्पेंडिंग हुई है, बट लग रहा है ट्रेजेक्टरी डाउन जा रही है। यूनाइटेड तो ऑलरेडी डाउन ही है, और यूनाइटेड और चेल्सी तो मैच कर रहे हैं। लग रहा है कि वो लोग ने सेम PR एजेंसी हायर की है दोनों मैनेजर को सैक करने के लिए। वो चैट GPT डाल के भूल गए बेसिकली। यार सेम प्रॉम्प्ट डाला है। मेरी लर्निंग मॉडल अलग यार। देख एनी ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशनल चेंज इन फुटबॉल। जैसे फुटबॉल अभी चल रहा है ना, द वे फुटबॉल पहले कैसा होता था, कम्युनिटी ओन्ड क्लब्स, मैनेजर वाज द मेन एक्टर, अभी उसको एम्प्लॉय बना दिया है, स्टार ऑफ द शो से एम्प्लॉय बन चुका है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, हम लोग डेप्थ में जा सकते हैं, इट्स अ वेरी लार्ज कॉन्वर्सेशन, बट आई फील राइट नाउ इफ यू लुक एट द बोर्ड्स अक्रॉस द बोर्ड, मतलब लिवरपूल, चेल्सी, मैन यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, द बोर्ड्स हैव बिकम स्पूकी। मतलब पता नहीं कौन सा ये परसेप्शन मैनेजमेंट है कि क्या है, कि अगर आपने कुछ बातें की विच इज अगेंस्ट द क्लब और वट एवर, बेसिकली अगर आप इन अलाइंड नहीं, इफ यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ वॉट द क्लब वॉन्ट्स यू टू से, you will most likely face the music. That happened to Xavi at Barcelona. Now it has happened to Amorim. It has happened to Maresca, and it is spooky. It is bad. As देखो अब मैं तो थोड़ा बोल दोगे कि old school whatever अंक, but वो तो है, but मैं बोल रहा हूँ कि it's a big change जो आप होते हुए देख रहे हो कि डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। सो फॉर एग्जाम्पल अभी विलकॉक्स सेड ना कि आई हैव बीन अ मैनेजर, इसलिए मैं इनपुट देता हूं टीम में, तो मतलब दिस इज अनइमेजिनेबल। कैन यू इमेजिन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ मोरिनियो? उसको लगता है वो फ्लेक्स है बाय द वे। Yeah, Bill Shankly saying, you know, the club is basically the fans, players, and the supporters. This is the holy trinity. The directors exist to write the checks. From that to Jose Mourinho saying, Mr. Abramovich, pay the money and shut up. To this, it's a change, and we all, as football fans, better get used to it. I guess Chelsea are the second Man United because they are on the verge to become the second Man United, because कि उन लोग जैसे कि थॉमस टुशेल के साथ भी सेम हुआ था जैसे एंजो मरेस्का के साथ हुआ। 2021 में थॉमस टुशेल ब्रॉट द चैंपियंस लीग, 2022 सितंबर में ही गॉट सैक्ड। वैसे ही हुआ मरेस्का के साथ, अपना फीफा क्लब वर्ल्ड कप लाके दिया, कॉन्फ्रेंस लीग लाके दी, एंड जस्ट बिकॉज ही वॉज वोकल दे सैक्ड हिम। सो एक भी है कि दे आर नॉट सीइंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिकॉज चालोबा, चेम्पोंग और ये मतलब दिस आर नॉट मैच विनर डिफेंडर्स।
फॉर मैच विनर डिफेंडर्स यू हैव टू लाइक इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट मच 2 बिलियन जितना अगर खर्चा कर रहे हो तो एक मैच विनर डिफेंडर भी आप ला सकते हो, जैसे कि आर्सेनल वैसे ही कर रही है, क्योंकि जैसे कि टिम्बर हो गया, फिर उसके बाद में अपना गैब्रियल हो गया और सलीबा हो गया। तो आई गेस चेल्सी वही कर रहा है कि वो एक लॉन्ग टर्म विजनरी नहीं देख रही है। तो वही प्रॉब्लम इस कि वो जो लीडर भी है ना, वो लीडर बनता ही आदमी 24-25 तक है कुछ, मतलब ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं जो 19-20 की एज में वो ट्रेड्स दिखाते हैं। तो जब तक वो बंदा होगा तैयार, हम लेके ही नहीं आएंगे या हम बना के उसको बेच देंगे। तो आपके हाथ में क्या होता है, बिजनेस चलाना होता है, सक्सेस आपके हाथ में नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लेयर्स ला सकते हो जो वो स्पेंडिंग का है। तो स्पेंडिंग क्यों की जा रही है, 30-40 में खरीदा 50 में बेच दिया, 20 में खरीदा 30 में बेच दिया, तो स्टॉक मार्केट बना दिया है फुटबॉल क्लब को। इसलिए यहाँ पे लग रहा है कि कोच और मैनेजर का जो रोल का टाइटल है वो तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नो मैनेजर विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल इन द मॉडर्न गेम नाउ अनलेस यू आर अ गोल्ड टियर ए ग्रेड मैनेजर लाइक अ पेप गार्डियोला, यर्गन क्लॉप, कार्लो एंचेलोटी। रिस्पेक्टफुली यर्गन क्लॉप को किधर दिया था फुल कंट्रोल, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड में ऑलमोस्ट। हाँ, बट यर्गन क्लॉप का एक था कि ही वाज, मतलब देख यार, जैसे पेप है फॉर एग्जांपल, इवन इफ पीपल डिसएग्री विद पेप एट सिटी, nobody will touch him because they know कि वो उसने क्या किया है. Similarly, you know, Klopp at Liverpool and everything. But like I said, I think as fans we have to get used to it. अभी इस तरह के managers आएंगे. Pep, given his age, because और भी हैं, सिमियोने वगैरह हैं, but Pep is the youngest and I think he is the last of his kind. उसके बाद ये सारे project based managers who have to work with the company. But you can also say the same for Arteta as well. I think he's doing a No, great but job. Arteta is again he's very good, but he's also इतना कोई सरवाइव नहीं करेगा 3 साल। आप 8th 5th फिर 2nd विदाउट एनी ट्रॉफीज। कोई मैनेजर्स, कोई क्लब में इतना पेशेंस ही नहीं है कि किसी मैनेजर को इतना टाइम दे दें। बट पेशेंस की बात आती है, लास्ट संदेश, पेशेंस की बात आती है, और एक होता है कि मैं आपको ये प्रॉमिस करके जॉब में लेके आ रहा हूँ, फिर मैं आपको वो प्लेयर ना दूँ या आपको कोई और ही प्लेयर दे दूँ। आप प्रोजेक्ट बेस्ड मैनेजर हो, फिर भी मैं आपको ऐसे प्लेयर लेके आता हूँ जो आपके प्रोजेक्ट में ना आए। तो एट अ सर्टेन पॉइंट इज इट लाइक दे आर सेइंग कि आपके जो अंदर एक फैन की आवाज़ है कि नहीं मेरी क्लब तो अभी भी है, यही मेरे क्लब के डीएनए है। व्हाट दे प्रीटी मच सेइंग द पैनल ईयर्स कि सब क्लब के डीएनए से मिट जाने वाले धीरे धीरे। तो डू यू सी दैट्स हैपन टू यूनाइटेड नाउ? देयर इज नो यूनाइटेड डीएनए लेफ्ट एनीमोर। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द क्लब। यार अब समझ में नहीं आता क्या प्ले स्टाइल से खेले। एक बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब एक प्रोजेक्ट बेस्ड मैनेजर बना के लाते हो तुम, तो अपना स्टाइल प्ले करने दिया नहीं, उसको जो प्लेयर्स चाहिए थे वो दिए नहीं तुमने। देन जब वो वोकल हुआ है उस बारे में, जब उसका प्ले स्टाइल ही तुमको नहीं अगर अडेप्ट करना था तो उसको लाया क्यों पहली बात पे? अगर तुमको 4 द बैक खेलना है तो कोई वैसा मैनेजर लाओ जो यूनाइटेड को सूट होता है। यार इसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि हाउ कैन अ फॉर्मेशन और अ स्टाइल ऑफ प्ले बी योर डीएनए? डीएनए होती है कि, मतलब संदेश का पॉइंट ये है कि भाई किसी स्टाइल को बेसिकली आप इतना स्टबन कैसे हो सकते हो कि उस स्टाइल को के चलते ही आपको एक पर्टिकुलर मैनेजर लाना है? भाई स्टाइल कुछ भी खिलाओ, विनिंग शुड बी द प्रायोरिटी, राइट? कि आपको खिलाना चाहिए। वो क्लियरली हट गई। आई थिंक वही बात बोली संदेश ने भी कि भाई आपको अगर या तो मैनेजर ला रहे हो तो गिव हिम दैट टाइम। ये ऑब्सेशन क्या है कि 3 एट द बैक नहीं होना चाहिए, 4 एट द बैक होना चाहिए, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं दिखने में वैसा होना चाहिए, फिर हम उस हिसाब से तुमको प्लेयर ला के देंगे, फिर तुम। भाई पेप ने अपने स्टाइल कितनी बार बदले हैं मैन सिटी में। बट अभी इफ यू टॉक अबाउट मैनेजिंग, लाइक मैनेजर को बैक करना, एंड वी कैन मूव ऑन बिकॉज प्रीमियर लीग रिजल्ट्स भी आ गए कि लिवरपूल तो इज स्टिल ट्राइंग इट्स बेस्ट टू स्टिक टू स्लॉट। जो अमोरिम के साथ हुआ, आई थिंक इफ यू रैप अप द कन्वर्सेशन प्रीटी मच एवरीवन हियर एग्रीज इट वाज राइट टू सैक हिम। आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट कि क्राइम कमिट कर दिया अगेंस्ट द वर्ल्ड, क्योंकि एंड ऑफ द डे वाज अ क्राइम। वो तो चेल्सी की तरह वही था, बट क्योंकि ये सेम प्रेशर था स्लॉट पे, सेम प्रेशर था मरेस्का पे एट अ सर्टेन पॉइंट, सेम प्रेशर था, ऑल ऑफ दीस 3 माइंड्स हैड द सेम। यहाँ पे वजह फैन पैनल कॉन्फिडेंटली सेट कि स्लॉट विल गेट सैक्ड बिफोर एमोरिम, तो फैन पैनल का बड़ा एल हो गया यहाँ पे बाय द वे। बट देन डोंट यू थिंक ऑन द रिवर्स कि लिवरपूल इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू स्टैंड आउट एंड बी लाइक नहीं भाई इसको टाइम दे रहे, थोड़ा भी जैसे भी जा रहा है टाइम दे रहे इसको। यार देखो, द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज आई थिंक वी आर स्टिल इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ गेटिंग चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, एंड दैट इंश्योर्स व्हाट? दैट इंश्योर्स कैश इनफ्लो। इट इज ऑल अबाउट, इट्स अ मनी गेम, राइट? तो उसकी वजह से पैसा आ जाएगा। मान लो कि यहाँ से गाड़ी पूरा डीरेल हो जाती है, अब समहाउ इस गेम वीक के बाद भी हम लोग 4th हैं, समहाउ बाय सम मिरेकल। हार भी जाएंगे तो भी 4th रहे। हाँ, बट समहाउ 4th हैं, बट बात यह है कि वो पैसा इंश्योर हो जाएगा। एंड दूसरी बात यह है,
वन थिंग वी हैव सीन विद एफएसजी कि वो लोग ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं लेते. सैक करना भी होगा तो पहले वो लोग एक रिप्लेसमेंट तैयार करेंगे, उसके बाद उसको बोलेंगे कि हाँ भाई व्हाटएवर, समर में वी आर पार्टिंग वेज और व्हाटएवर. अगर ऐसा होता है तो प्रेशर तो बिल्कुल बहुत है. आई वुड ऑनेस्टली, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्लॉट को भी सैक आप कर दो, हाँ कुछ लोग खुश हो जाएंगे. मैं कोई बहुत ज़्यादा स्लॉट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. आई विल टॉक मोर अबाउट इट. बट अभी उसको सैक करके आप किसको मैनेजर बनाओगे? ब्रोंखोस्ट, स्टीवन जेरार्ड को, ब्रोंखोस्ट को या हाइटिंगा को किसको मैनेजर बनाओगे? उसका पॉइंट क्या है? सो सैक करने के लिए नहीं करना है, कुछ प्लान होना चाहिए ना. आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि ऑन निधि's पॉइंट एक्चुअली आई वुड लाइक टू इलैबोरेट कि अगर कुछ प्लान होता ही नहीं तो स्लॉट को वो लोग पहले जॉब ही नहीं देते. दे हैड सम विजन क्योंकि प्लेयर्स नए आए, दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस सम प्लेयर्स एज वेल. ऑल इन ऑल नॉट जस्ट फॉर लिवरपूल बट मैं ये सब क्लब्स के लिए बोलूँगा, बहुत टाइप के मैनेजर्स होते हैं. एक क्विक फिक्स होता है, एक ट्रांजिशन वाला होता है, एक डायनेस्टी वाला होता है. तो ये क्लब और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने स्क्वाड को एसेस करके और उनका प्लान क्या है उसके अकॉर्डिंग मैनेजर लाया जाए. अगर वो लोग लेगेसी या फिर डायनेस्टी बिल्ड करने के लिए मैनेजर ला रहे तो दो, 1-2 साल लेने और दो. क्विक फिक्स वाले ला रहे जो चेल्सी का मॉडल हुआ करता था, अभी भी काइंड ऑफ है. तो मतलब लाओ 1-2 सीजन के लिए लाओ, ट्रॉफी जिता दो, उसको निकाल लो. तो ये सब किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट क्लियर है कि उनको क्या चाहिए उस पे. लाइक सिटी फुटबॉल ग्रुप, क्योंकि सिटी फुटबॉल ग्रुप जहां पे भी ऑपरेट करती है, जहां पे भी टीम को लेती है, उनका प्रिंसिपल सेम ही है कि उनको मालूम है उनसे ये क्लब से क्या निकालना है. फॉर एग्जांपल उनको मालूम है कि अभी हमारे 2 सेंटर बैक चले गए तो हमको गेई को लेना ही है लिवरपूल से. इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस यही. तो वही तो इशू है कि मतलब क्लैरिटी है इसलिए सब चीजें वो लोग कर पा रहे. उनके पास रेडी है प्लान्स कि अगर ये दोनों चले गए तो है एक सेंटर बैक पड़ा हुआ है गेई करके उसको ला सकते हैं. पर ये सब लोग ऐसे सोच नहीं पा रहे. पड़ा हुआ है मतलब हाँ इधर ही प्रीमियर लीग में ना ऐसे बीच बैठा पे लेटा हुआ है. वो ओडम्बिंगी की तरह पार्किंग लॉट में बैठा हुआ है. हाँ बस लंदन में है, ऐसे क्लब में चिल कर रहा है, बैठा है वो अपने चीयरलीडर्स के साथ बैठा है क्रिस्टल पैलेस में. आ जाएगा उठ के चल के आ सिटी जाएगा. का भी वही डायनेस्टी बना है ना, तो उनको पता है कि हमारे बुलावे पे तो ये आ ही जाएगा. मैं ये बोलने की But कोशिश fair, कर रहा that's हूँ. actually a right point. अगर जो लिवरपूल if he has an option right now 5 points behind Arsenal, उसको बोलेंगे सेमिन्यो की तरह कि पैसा तो छोड़ दो, वो तो जैसे भी करेंगे. आप यहाँ पे आओगे तो 2 साल के अंदर अगर जो पेप रहता है आप प्रीमियर लीग जीतोगे वो या FA कप कॉन्वर्सेशन ही जीतोगे या नहीं CL है. वो जीतोगे. कॉन्वर्सेशन ही नहीं है. वो तो चलो एक वो तो इम्पोर्टेंट है. बात यह है कि पैसा कौन देगा. हमारे वाले बोलेंगे कि समर तक वेट करेंगे, फ्री में आ जाएगा. हाँ. और सिटी बोलेगा ये ले 40 मिलियन आ जा. वहीं पे खत्म हो गई ना. लिवरपूल नेगोशिएट करी होगी कि 28+3, सिटी बोल रही है ले 40 इधर आ जा चुप. एग्जैक्टली वहीं पे कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा ना. प्रीमियर लीग में यूनाइटेड की बात तो बहुत कर ली ऑलरेडी, लिवरपूल की बात कर ली, बहुत बात करने के तो 2-3 घंटे हैं. बट लेट्स मूव ऑन टू अ लिटिल टूर्नामेंट वेरी क्लोज टू इंडिया राइट नाउ इन सऊदी अरेबिया. इट्स अ सुपर कोपा. शाद, Yes. 5-0 हैंजी फ्लिक के नाम पे बहुत रिस्पेक्ट दिया गया आई थिंक ये मंच पे यहाँ पे राइवल रूम पे. बट आई फील अभी भी लग रहा है कि शायद थोड़ा कम है क्योंकि ना लमीन यमाल ना लेवेंडोव्स्की उनको कैजुअली आपने बेंच पे बिठाया था. जी. इट डिडंट लुक लाइक यू नीड देम. मेरे ख्याल से अभी भी आई एम नॉट वेरी कन्विंस बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी देखा बिलबाओ के टाइम पर. आप लोग बोलते हो यहाँ पे कटोरा चाहिए प्लेयर्स के लिए, हम बोलेंगे हम फाइनल ले लेंगे. आई डोंट लास्ट टाइम यूनाइटेड स्कोर्ड 5 गोल्स यार. नो बिलबाओ को हमने 4-0 हराया था ला लीगा में एंड बिलबाओ ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थी. बट मुझे देखना है फाइनल में हम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. लास्ट टाइम हमने बहाना बना दिया अच्छा था. आपने प्रेडिक्शन दे दिया है एथलेटिको नहीं है, रियल मैड्रिड ही होगी. मोस्टली तो वही लग रहा है मुझे कैसे ना कैसे दे विल कम देयर. रफीना जैसा जो प्लेयर है जब इंजर्ड था एल क्लासिको के टाइम पे, और अभी जब वो आ गया है तो एक लीडरशिप रोल ये करता है, क्योंकि लीडरशिप रोल की वजह से है ना रूनी भी परफॉर्म करने लग गया है प्रॉपर. फर्मिन भी बीच में डिप होता था फॉर्म, तो उसका भी फॉर्म आ गया है वापस से. एंड देयर इज नो सच बेटर बेटर देन फर्मिन हु कैन स्कोर हैट्रिक विद हिज वीक फुट एंड बैंगर्स विद हिज वीक फुट. सो अभी जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बार्सिलोना में वो चेल्सी नाइट के बाद, जब हांसी फ्लिक ने बोला था कि यू विल सी अ बेटर बार्सिलोना फ्रॉम दिस टाइम, उसके ऊपर से मेरे को लगता है कि फाइनल का वो 8-0 भी हो सकता था. थोड़े बहुत रैशफोर्ड और फेरान के चांसेस मिस हुए, लेकिन ये जो विन है तो वो एक स्टेटमेंट मार्क करती है दोनों मैड्रिड के लिए कि हाउ विल इफ रियल मैड्रिड विन और इवन इफ एटलेटिको मैड्रिड विन दे विल हैव टू मेक सच मोर प्लान्स. प्लेयर से ज़्यादा मैं हांसी फ्लिक को क्रेडिट देना चाहूँगा बिकॉज हम पहले कुछ महीनों पहले
वी वर नॉट एबल टू मैनेज द प्लेयर्स अ लॉट बेटर. बट जिस तरीके से अभी हांसी फ्लिक मिनट्स मैनेज कर रहा है, बीट बर्नल, बीट रूनी को इतना चांस दे रहा है, इतना ट्रस्ट कर रहा है, आई थिंक दैट्स ग्रेट. पहले हम उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे रूनी पर भी. लमीन यमाल को हम ब्रेक दे रहे हैं अभी. लमीन यमाल वाज क्लियरली नॉट फिट एंड न्यूज़ आ रही थी दैट ही कुड स्टार्ट द मैच, विच वुड बी अ रिस्क टू डू दैट. हमें फाइनल्स भी खेलना है. पेड्री को हम प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं. सो दैट्स अ टैक्टिकल मास्टर क्लास ऑन फ्लिक्स प्लेट. मतलब फ्लिक ने इतने कम टाइम में, इतने कम प्लेयर्स के साथ, इतने रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें की है. दैट मैटर्स अ लॉट. When Xabi Alonso came, as Shad also mentioned it earlier, कि against Atletico Madrid we lost because the performance was very poor at that time. Fans were angry at that point of time. But when it went over and all again, you see the improvement in those games. We faced Barcelona at that time. We defeated them in Bernabeu. Again, this is going to be a new challenge. बट मेरे ख्याल से टू बी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड को उनका आंसर मिल गया था क्लब वर्ल्ड कप में. हु शुड दे बी प्लेइंग इन द स्क्वाड? गोंजालो गार्सिया वाज द परफेक्ट फिट इन दैट स्ट्राइकर पोजीशन. दे नो इट, एवरीवन नोज इट, एवरी रियल मैड्रिड फैन नोज इट. बट उसको अभी भी उतना चांस नहीं दे रहे, अभी भी उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. दे हैव टू ड्रॉप ईदर एम्बापे ईदर विनीशियस. आई थिंक फिलोसफीज भी मैटर करती है बिकॉज बार्सिलोना को इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं चाहिए, वहीं पर रियल मैड्रिड को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए. they're catching up to Barca technically. I mean not financially but technically वो आगे है ना अभी जीते. अगर आप बार्सिलोना को देखो, they are ready to build a long term project. हम चाहिए, हम 3-4 साल तक बनाएंगे अच्छे से आराम से. Real Madrid are not ready for that. Xabi Alonso को उतना टाइम देना ही नहीं चाहते. That okay, build something. I disagree with that point, which you just said कि we are not looking for a long term project. In the end, trust matters. Xabi Alonso ने अगर proof किया है Bundesliga में with a side that was almost relegated by Leverkusen, उससे पहले relegate होने वाली थी. So अगर उतना उसने लेके आया वो टीम को, he could surely do a lot of things with this Real Madrid squad. तो वो अभी भी कर सकता है. The thing is we need to give him time. ये पहला सीजन है उसका यहाँ पर. Exactly. When Xavi came in as a coach for Barcelona, उसको भी वही टाइम हुआ. He took his 1 year time. फिर जाके सेकंड सीजन में वो ट्रॉफी आया है. यहाँ पर भी हमको टाइम चाहिए. We need to give him time. That's when we can get in result. Florentino Perez का भी I guess almost term खत्म होने आ गया है. He's trying to build up a squad which is for future. And the future proposer or the future project manager is Xabi Alonso. But यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं Xabi Alonso को भी blame करना पड़ेगा because he is not ready to command. वहीं पर उसको respect दिखाने नहीं आ रही है that okay respect me at least. वो चीज़ें Xabi Alonso नहीं कर पा रहा जैसे एंसेलोटी ने किया था या जिदान ने किया था. They respected him. कि आप क्या बोल रहे हो, जैसे एम्बापे अभी इंजरी से रिटर्न आएगा तो आप बोल रहे हो कि गोंजालो गार्सिया वापस जाएगा बेंच पे. आपके मैनेजर में इतना दम ही नहीं है कि वो क्या बोलते हैं स्टार्ट प्लेयर्स को बेंच पे बिठा के फिर एकेडमी प्लेयर्स को खेलने दें. एक तरफ आप देख लो हमारे एकेडमी प्लेयर्स. मैं इसमें काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ. यू आर सेइंग कि गोंजालो गार्सिया के लिए उस प्लेयर को बेंच कर दो जिसने 59 गोल्स मारे थे लास्ट कैलेंडर ईयर में. देखो विनी जैसा उसका फॉर्म चल रहा है ना सर, वो खेल नहीं पा रहे तो उसको आप बेंच नहीं कर पा रहे हो. If you're talking about Mbappe this season, right? Yes. He's first of all top La Liga goal scorer है. Yeah. Okay. Second thing, He's one of the best player in the world. Champions League में भी देखो उसका stats बहुत ही बेहतरीन है. At one point we were losing. Okay. I guess that was against Olympiacos. 4-3. 4-3 match. Mbappe hat-trick. Mbappe का hat-trick सिर्फ 7 minutes. 4 गोल. 7 minutes में हैट्रिक मारा है बंदे ने. At that point अगर एम्बापे नहीं रहता था then we would eventually lose that match. But tell me bro, अगर एम्बापे आया तो आप विनी को बेंच कर पाओगे गोंजालो गार्सिया को खिलाने के लिए? It has been done earlier as well. It has been done earlier as well. Honestly, respectfully, it has been क्योंकि देखो रियल मैड्रिड की एक बात है, simply look at the way they dealt with the legends. किसी को graceful exit देते नहीं है. जब भी उनको ruthless बनना है बन जाते हैं. तो विनीशियस को अगर जो लात मारना है तो लात मारेंगे. देखिए रानी, आई विल रिवाइंड टू द फर्स्ट और सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीजन ऑफ राइवलरी रूम. हम लोग ने सबने बैठ के बात की थी. ज़ाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड में हमेशा इट वाज गोइंग टू टेक सम टाइम. अभी वो सम टाइम 1 वीक है कि 1 सीजन है, वो मतलब वो आपके पेशेंस लेवल पे डिपेंड करता है. बट ऐसा नहीं होने वाला था कि वो आके मतलब इमीडिएटली जादू की छड़ी तो उसके पास है नहीं. रियल मैड्रिड का लास्ट सीजन वाज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज रियल मैड्रिड फिनिश्ड, एक ट्रॉफी जीती थी वो आई थिंक द क्लब वर्ल्ड कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप. या सॉरी इंटरकॉन्टिनेंटल कप. हाँ तो उस नहीं सॉरी बाबा हमारा मेरा एक चीज और छीनो यहाँ से. This is my right. But
वो जिस तरह का फुटबॉल खेलता है, जिस तरह का फुटबॉल उसने लेवरकुसन में खेला है, रियल मैड्रिड हैव ऑलवेज बीन द टीम जो मोमेंट्स पे, इंडिविजुअल क्वालिटी पे, एंचेलोटी के अंदर भी दे वन सो मच, बट ज़ाबी अलोंसो वाज ऑलवेज अ सिस्टम्स मैन। मुझे तो ये कॉन्वर्सेशन ही बहुत मतलब वियर्ड लगता है। दिस गाय इज इन द ला लीगा, सेकंड पे है, हाँ थोड़ा पीछे है, चैंपियंस लीग में देयर इज अ गुड चांस ही फिनिशेस इन द टॉप 8 एंड व्हिच मींस ही विल प्रोग्रेस। कोपा डेल रे, सुपर कोपा, सब में तो है। मतलब ऐसा क्या हो गया है कि उसको सैक करना पड़ेगा? सो मेरे लिए फील नहीं आ रही, मतलब हाँ वही Vibes are off. वाइब्स आर ऑफ। तो अब हो सकता है कुछ इंटरनल रीजन हो, वो मुझे पता नहीं। माय नॉलेज इज एज गुड एज जो मैं मतलब हमारे प्रॉब्लम ही अलग है भाई इन लोगों के। भाई इनके जो है भाई अभी अपन 4 पॉइंट पीछे होते नाच रहे होते भाई। मतलब ये 4 पॉइंट पीछे चलो। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्वर्सेशन लार्जली कि जावी अलोंसो को, अब वो इंटरनली अगर आप बोल रहे हो कि इसकी उससे लड़ाई हो गई है, उससे लड़ाई हो गई है, वो मुझे नहीं पता। आई कांट बेस एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन what you read on Twitter, right? So Xabi Alonso को आपको टाइम देना पड़ेगा। if Vinicius Junior is a casualty in that process, कि Vinicius Junior नहीं सेट होना चाहता और वो नहीं साइन करना चाहता है, which also is अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने अग्री कर लिया है रिड्यूस सैलरी पे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो अड़ा हुआ है। तो वैसा अगर है तो फिर इन दैट केस यू हैव टू टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। बट अभी तो जाबी को सैक करके किसको मैनेजर बनाओगे आप? जिदान फिर से? We don't have anyone at this point of time, to be हाँ, honest. प्रिसाइज उसको सैक करके पॉइंट क्या है? क्यों हो रही है सैक हो रही हाँ, मैं वही बातें हो रही है, बट वो प्रॉब्लम क्यों है ना, क्योंकि मैड्रिड ने अगर जो राउंड अप करे कॉन्वर्जेशन ना, मैड्रिड की एक ही बात है यहाँ पे कि मैड्रिड की एक ही बात है यहाँ सिंपल, कि वो बोलेंगे हाँ इसको सैक कर दो, सुपर कोपा हार गया तो जिडान को लेके आओ, उसको वैसे भी है ना समर में फ्रांस का जॉब चाहिए। जिडान से पूछो तो सही आना है नो तो आ जाएगा, वो चैंपियंस लीग जीत के चला भी जाएगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि वो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ रियल मैड्रिड लाइक हमको चैंपियंस लीग चाहिए एट एनी कॉस्ट, ला लीगा जाए बाहर में, क्योंकि वो ऐसे ही ऑपरेट करते हैं ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोपा डेल रे में बहुत पहले से दे देते थे, ऐसे यहाँ चलेगा कोपा डेल रे जाने दो। ला लीगा ऑब्वियसली ऐसे छोड़ते नहीं थे, बट अगर जो उनको अभी पूछो कि जिडान आके आपको इफ यू सैक जावी राइट नाउ, okay I'll ask you this question directly, if you sack Xavi right now, Zidane comes and wins the Champions League, will be okay? I would say yes and no both. No, it's yes is there now. Wait. नहीं झूठ बोल रहा है। Yes है, yes है, yes है। No. You said yes and no both. I will go with no, So because no I बोला would ना I would still stick with Xavi for a long term project. मुझे ये अमीरी चाहिए लाइफ में कि चैंपियंस लीग जीत के भी मैं खुश नहीं हूँ अपने टू प्रोजेक्ट बी से। ऑनेस्ट बार्सा और मैड्रिड का सीन है ना पिछले 3-4 सालों से, फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है उसके लिए। बाबा ने एक बार बोला था राजस्थान में जो इलेक्शंस होते हैं ना, कि एक बार कोई और पार्टी, कई बार ये पार्टी वो पार्टी, इनका भी वैसे ही चल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट दोनों क्लब्स का देखा जाए ना, मतलब हर सीजन समवन कम्स ऑन द टॉप, ऐसा चल रहा है। नो वन इज एबल टू बिल्ड एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे, जैसा एक पेप का एरा था, जैसा एक जिडान का एरा था। और क्वालिटी वाइज भी बोथ द क्लब्स राइट नाउ आर नोवेयर नियर वेयर दे यूज्ड टू बी प्रीवियसली। तो बोथ द क्लब्स नीड टू मतलब डू इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑल, बिकॉज स्क्वाड्स तो दोनों के पास भी ऑन पेपर है बड़े नाम, बट सही से बैठे हुए नहीं है स्क्वाड्स दोनों। I want to interject, आपने बोले ना बड़े नाम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्वर्सेशन ना सीरियस हो गया है, तो लेट्स लाइक स्टार्ट अनवाइंडिंग स्लोली एंड मेक इट लेस सीरियस। बाबा, आई हैव टू आस्क यू दिस, देयर वाज दिस पॉइंट ऑफ फरमीन की बात हो रही थी एट वन पॉइंट, राइट? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तो अभी तो लग रहा है कि देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी ओनली यार। YouTube कमेंट सेक्शन आपको चाहिए तो था फर्मिन हाँ, लोपेज। क्यों नहीं चाहिए था यार? प्लेयर तो अच्छा है। 40 मिलियन तो मैंने थोड़ी बिड लगाई थी, मैं मुझे बोल रहा है मोजा भी नहीं मिलेगा फरमीन का तेरे को टकले। अरे मैं थोड़ी बिड लगा रहा हूँ 40 मिलियन की भाई। तो जो ट्विटर पे पड़ा उस पे बात कर ली, मैं तो वीडियो भी नहीं बनाया उस पे मैंने तो। whatever said and done, जो भी रूमर लिंक थी, स्मॉल लिंक, तो देयर वाज सम ट्रूथ टू इट। नो 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 नहीं ना, बिल्कुल नहीं, नो ट्रूथ एट ऑल। डायरेक्टली आंख में बोल वो के बोल बूना रहे- नोटे हमको साइन करना था ब्राइटन से, हमारी लोपेज वाज द स्मोक स्क्रीन। तो फर्मीन लोपेज वो तो स्मोक स्क्रीन की पीआर चला दो, फर्मीन लोपेज में इंटरेस्टेड है, फैन बोलेंगे फिर बोलेंगे अरे यार वो लास्ट मोमेंट पे डील ब्रेक डाउन हो गई तो बूना नोटे से काम चला लो। यार आजकल ये जो मीडिया में स्पिन चालू है, वेरी इंटरेस्टिंग ना। लाइक ऑल्सो सम प्लेयर्स नीड कोचिंग, फॉर एग्जांपल अभी लेनर्ड कार्ल बेचारा 17 साल का है, तो उसने आके उसने आके बोल दिया 17 एट 17 मैं अपना राइस और ग्रेवी बराबर स्प्लिट नहीं कर पा रहा था कॉलेज के कैंटीन में। भाई मैं 17 साल की उम्र में नाली में से बॉल निकाल रहा था जब हम क्रिकेट खेलते थे ना।
उसके ऊपर चढ़ गए, हाउ कैन यू एस्पायर। उसने इतना ही बोला भाई कि रियल मैड्रिड भी बड़ी टीम है, आई एम इन अ वेरी अरे बिग भाई क्लब। उसने बोल दिया, गलत बोला उसने, लेकिन 17 साल का बच्चा है भाई, छोड़ दो उसको। पीआर ट्रेनिंग थोड़ी ना है उसे। मैं वही बोलता हूँ कि ये सब चीज जो फर्मिन की लिंक्स आते हैं, या ये बोलते हैं कि पेड्री इज बेटर देन बेलिंगम, बेलिंगम तो आउट हो गया बाय द वे फुली है पूरे टीम से, बात उस पर भी आते हैं। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट इट इज अ लार्जर कॉन्वर्सेशन। हम बोलते हैं फुटबॉल कॉर्पोरेशन जैसा हो गया है। Do we feel we are treating players also like how corporate employees should be, toe the line, don't speak this, don't say that? Yes. बस 17 साल के बच्चे और से ये जरूरी है, पूछो क्यों? क्योंकि आपके जितने भी ये बच्चे हैं ये सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इनके बारे में जो बात हालांड की तक जाती है है। इनको पता है। अभी तो हालांड प्रॉब्लम क्या है ना, आप जो आपने बोला ना कि यू आर ट्रीटिंग पीपल लाइक यू नो एम्प्लॉइज, बट आपकी एचआर टीम इज द एंटायर वर्ल्ड। तो यू विल गेट इनटू ट्रबल। आप कुछ भी बोल दो, यू विल गेट इनटू ट्रबल। मतलब हर आदमी एवरी यू से कि भाई मुझे ऑरेंजेस पसंद है, इसका मतलब तुम एप्पल से नफरत करते हो। मतलब बट निधि भाई वो चीज स्पोर्ट को इंटरेस्टिंग भी तो बनाती है। अपने पास कितने कम कैरेक्टर्स है राइट नाउ, लाइक लमीन यमाल हो गया भाई अगर मैं बोर हो रहा हूं तो मतलब मैं मतलब कुछ भी नहीं देख लूंगा ना, मतलब बट depends on what you- एल क्लासिको में मजा आया। देखो स्टेटमेंट दे दिया उसने, सब यार fuel हो गए। मजा मतलब मैं संडे के मैच से ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि लमीन यमाल स्टोरी का डालेगा मैच के पहले। अपन हो गए बुढ़े, अब उम्र को मान इन लोगों का जमाना है भाई अभी। तमाशा करो, फुटबॉल तो चलता। एंड आई आस्क संदेश दिस, क्योंकि देखो कोबी माइनू, संदेश के मुंह में पान है। हाँ पान अभी भी है, पान निकाल दो, थूक दो साइड पे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पान थूक दो साइड पे, क्योंकि ये बात सही है। जब बाबा ने बोला ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, कोबी माइनू गर्नाचो ने लाइक किया है फब्रिजियो का कमेंट जहां पे बोला कि इज गॉट सैक्ड, अमोरिम हैज गॉट सैक्ड। लेट्स बी ऑनेस्ट, फेक हो या ना हो, इन द पास गर्नाचो ने ऐसे लिंक जो लाइक किया था जहां पे बोला था कि अमोरिम के रिकॉर्ड के बारे में। सो एट अ सर्टेन पॉइंट इट इज डिसरिस्पेक्टफुल इन जनरल टू योर ओन फ्यूचर कि आप निकल भी जाके चेल्सी चले जाओ, वहां पे तो दूसरा देखो यार, दोनों क्लब सर्कस है, वो तो बात अलग है, वो तो बात ही नहीं है। अभी वो इंटरनेशनल सर्कस है, हम इंडियन सर्कस है, सर्कस चेल्सी है। जाके भी क्या कर रहे हो? मैं वही बोला, फिर भी एट अ पॉइंट अभी चेल्सी से उसका आगे बढ़ना है, रीसेल वैल्यू बढ़ानी है। कोई दूसरी क्लब देख के बोलेगी भाई इसमें ना प्रोफेशनलिज्म कम है, तो ट्रेनिंग तो इट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज लुक एट रैशफोर्ड, बारसा से वापस अभी बोल रहे इसको लेके आओ वापस, अमेरिका चला गया, but you know he's unprofessional. He's not been told what to do, how to do it, right? And before he answers, I'll say one thing. Footballers are not perfect people, right? ये बहुत मतलब मॉडल प्रोफेशनल हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। There have been multiple incidents. अभी क्या है, बस स्क्रूटिनी ज़्यादा है। Everything is captured, everything is photographed, everything is analyzed. पहले नहीं होता था। Do you believe Messi, Ronaldo would have had half the success if they had subjugation? This to amount social of media? scrutiny, I don't know about half or 50%, 60% or whatever, but थोड़ा तो फर्क पड़ता है, थोड़ा तो फर्क पड़ता है। इतनी स्क्रूटिनी आजकल एवरीथिंग यार, मतलब कोई प्लेयर हारने के बाद मतलब खाना खाने चला जाए तो मतलब अरे देखो मैच हार गया, खाना खा रहा है, तो खाना खाना छोड़ दे क्या इंसान? मतलब तो दैट्स द थिंग, देयर इज टू मच स्क्रूटिनी। वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्लेयर्स, अरे इसने ये बोला, अरे उसने वो बोला, अरे इसने, आप देख क्यों रहे हो? अगर उसने मान लो कोई स्टोरी डाल दिया, हो सकता है कुछ सोच के डाला होगा, अरे इसने ये डाला इसका मतलब जरूर ये होगा। आई थिंक वी फॉरगेट कि वो 17-18 साल का बच्चा है जो शायद प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, जनरेशनल टैलेंट हो या ना हो, जो भी है फुटबॉलर है, वो उसके जो बाकी के दोस्त है 17-18 साल के, वो जो इंस्टा पे शेयर करते हैं, उनको बस नॉर्मल रहना, उनको शेयर करना है। प्लेयर पहले है ना, गिनती के 2-4 प्लेयर ब्रांड्स होते थे, अब हर प्लेयर ब्रांड है आज की तारीख में। और हर प्लेयर जो है वो शॉक वैल्यू, सोशल मीडिया से एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम भी है। मुझे अपने फैंस को खुश भी रखना है, उनसे रिलेटेबल भी होना, और मतलब चलो यमाल तो बड़ा नाम है, मैं तो मतलब छोटा सा कोई फुटबॉलर होगा, अबे तू क्यों इंस्पायर कर रहा है मुझे होना ही नहीं है तुझसे इंस्पायर, तू क्यों डाल रहा है स्टोरी भाई? तो करना डर्टी वर्क, तू भागना 15 किलोमीटर मैच में जो तू भागता है। बट इस मामले में मुझे लगता है कि ऑफ द पिच डिसिप्लिन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ द पिच डिसिप्लिन नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट प्लेयर टू हैव ऑन द पिच डिसिप्लिन? ये एक मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट माई क्लब हियर, बट एक बोल दे भाई, साका बहुत मॉडल ना प्रोफेशनल है, वैसे नहीं बोल साका रहा, दे। लेकिन आर्सेनल के प्लेयर्स को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे के रखी है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल कुछ भी पोस्ट करना नहीं है। इफ यू गाइस हैव मेसी का इंटरव्यू अगर कल देखा होगा, व्हाट ही सेड,
he is scared to unfollow someone on Instagram, because even if he unfollows anyone, if he follows anyone, it will be a news for 3 to 4 days. So the greatest player of all time is scared to use Instagram because people have made it difficult. इसलिए विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो गया. आई थिंक इफ यू सम दिस अप ना, हम फुटबॉल में हैरी रेडनैप इरा से फब्रीज़ियो रोमानो इरा में आ गया है. ट्विटर का जो मोनेटाइजेशन हुआ है, वो तो दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड. तो एक एक चीज पे मतलब अभी गंदी सी एक रूमर चली कि चेल्सी विनीशियस पे बिड मार रही 160. कहाँ से आई है वो? उस पे आप देखो तो 4 मिलियन व्यूज हैं, 5 मिलियन. क्यों है भाई? मैं बता रहा हूँ, आप ट्विटर छोड़ के ना थोड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आपके यस्टर ईयर फुटबॉलर्स ने जो जो चीज़ें की है ना, यू विल लूज योर माइंड. मैं बोला निधि भाई अनफॉर्चुनेटली किताब पढ़ने जाएंगे, वो भी आईपैड पे मिलती है आजकल, तो उधर ही पढ़ने बैठेंगे और फिर बोलेंगे मैं बुक पढ़ते पढ़ते मैं इंस्टा भी स्क्रॉल कर रहा हूँ. दिक्कत यही है. देखो दिक्कत है कि नहीं, आई डोंट नो, इट्स अ न्यू जनरेशन, फुटबॉल कीप्स चेंजिंग, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग. सबके ओपिनियंस अलग है कि दिस इज अ वे ऑफ फॉलोइंग फुटबॉल नाउ. ट्विटर पे देखो गेम चालू है, इंस्टा खोलो, बाइट देखो, प्लेयर्स के एजेंट्स बोल रहे, फैमिली बोल रही है भाई तेरा करियर खत्म हो गया, 24 में टैकल मार दिया, तो उससे अच्छा तू साइड करियर चालू कर दे. इसलिए आप फ्री को भी माइनू के भाई के टी शर्ट देखते हो, उसको अलग दिन फॉलोइंग दे दो. नेवर एंडिंग डिबेट, ठीक है. बट एक डिबेट जो हम एंड नहीं करते, हम स्टार्ट नहीं करते, हम बस लीड करते हैं यहाँ पे राइवलरी रूम में. दैट इज द मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन. बट आज आप लोग यहाँ पे नहीं देंगे वो ओपिनियन. हमने लास्ट वीक के कमेंट सेक्शन से ना सबको बोला था कि प्लीज लेट अस नो योर अनपॉपुलर ओपिनियंस. बहुत सारे आए. Fantastic idea asking the internet for an unpopular opinion. Exactly. What could possibly go wrong? What could go wrong? लेकिन हमने शॉर्टलिस्ट की है यहाँ पे. We are going to put it up on the screen, okay? And then we are going to go by it one by one. तो पहला वाला है यहाँ पे, रेनी 10 ने कहा है कि लमीन यमाल will win the Ballon d'Or before एम्बापे. अभी आप लोगों बोलो क्या होने वाला है यहाँ पे. आई एम सिटिंग बैक. हाई चांसेस है ये साल, बिकॉज स्पेन ये साल ऑलरेडी, ये साल यमाल आई विल के- टेल यू व्हाई, आई विल टेल यू व्हाई. वर्ल्ड कप ईयर है. वी सॉ व्हाट हैपेंड मेसी हालैंड के टाइम, क्या हुआ था. चांसेस एंड फ्रांस की मिडफील्ड कहीं ना कहीं शेकी है, स्पेन की नहीं है. एंड चैंपियंस लीग में अगर अच्छा कर जाती है एफसी बार्सिलोना, ला लीगा भी ले लेती है. चैंपियंस लीग छोड़ दो, अगर नहीं भी जीती है, इफ दे टेक ला लीगा एंड स्पेन कैसे भी करके फाइनल जीत जाती है वर्ल्ड कप का, यमाल इज गोइंग टू विन इट. बैलन डोर का तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ हो सकता है. बट मैं स्पेन नहीं देखता हूँ वर्ल्ड कप जीतते हुए, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि उनाई सिमोन खिलाएगा वो. ये डिबेट नहीं फिर से शुरू करनी. डेविड राया, उनाई सिमियोन. There was a statement given by Olise कि what would you like to have what the other players have. A statement was given that I want a PR from Lamine Yamal. तो अगर PR हटा के बोले ना तो एम्बापे इज द बेस्ट. बिप्लो वी शर्मा बोल रहे हैं कि फर्ग्यूसन सर्वाइव्स इन द प्रीमियर लीग because there was no Pep to compete. This is highly disrespectful. This is highly disrespectful. यानी तू क्या बोलता है, हम लोग यहाँ पे इलॉजिकल ओपिनियन देते हैं. ये क्या है? मारो पकड़ के चले. यार देखो, मेरे एक चीज़ पे बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं कि जिस प्लेयर को आपने खेलते नहीं देखा ना, या जिस मैनेजर की आपने देखी नहीं है फर्स्ट हैंड अपनी आंखों से, उससे आपको करंट एरा के किसी मैनेजर या प्लेयर को कंपेयर नहीं करना चाहिए. जैसे लोग कहते हैं ना कि पेड्री इज बेटर देन जिडान, तूने देखा है जिडान को खेलते हुए, तो वो इररेलेवेंट है कंपैरिजन. अगर आपने देखा है जिडान को खेलते हुए और फिर आप बोलते हो कि भाई पेड्री बेटर है, तो मैं कहता हूँ ठीक है. लास्ट में मुझे बस एक ही चीज बोलना है कि पेप और फर्ग्यूसन दे मेट ट्वाइस इन चैंपियंस लीग फाइनल्स एंड बोथ द टाइम्स पेप वन. सो तो इस लॉजिक से चेल्सी इज अ बेटर टीम देन बार्सिलोना. ये आप हर चीज को चेल्सी पे लेके आ जाते हो. अरे तेरा ही लॉजिक दे रहा हूँ भाई मैं, वन ऑफ मैच था ना भाई. ऐसे तो लॉन्ग रन में मतलब आप देखोगे तो ऑब्वियसली दे डिड नॉट कम्पीट इन द प्रीमियर लीग, बट जितना हमने कंपटीशन देखा है सर एलेक्स और पेप के सामने, पेप हैज बीन द बेटर मैनेजर, पेप हैज गिवन द बेटर रिजल्ट्स व्हेन ही वाज अप अगेंस्ट फर्ग्यूसन. तो दिस इज एक्चुअली अप फॉर डिबेट कि व्हाट इफ अगर एक एरा में दोनों ने मैनेज किया होता, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पेप वुड हैव क्या बोलते हैं आउटक्लास्ड फर्ग्यूसन इन मोस्ट ऑफ द but it is also possible that Sir Alex would have outclassed Pep also. बट आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि जो पेप की बारसा थी 2009 की, जो मैन यू के सामने जो फेस किया था फाइनल में, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो था, तो फर्ग्यूसन के जो हाथ थे वो कांप रहे थे. ठीक है, तो वो भी एक है कि फर्ग्यूसन That was that anger, was that prime was Barcelona. emotion, that was फर्ग्यूसन emotion. के ऐसे बहुत मैचेस थे, मैंने भी देखे कि ही वाज जस्ट काम. अगर So you agree with this statement or not? यस
You agree with this statement? ठीक है, वन मोर प्रीमियर लीग फैन, जल्दी बोल दो एंड वी रैप अप जल्दी. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट 2 थिंग्स. ये सर्वाइव ये जो वर्ड है ना, ये बहुत गलत है. कंपटीशन होता था, जो 13 टाइटल्स है यूनाइटेड के, शायद वो 8-5 वगैरह कुछ स्प्लिट हो जाते. सेकंड थिंग, ये जो बारसा के साथ कंपेयर कर रहे कि हाथ कांप रहे थे वगैरह, मैन सिटी के पास ना ला मासिया नहीं है, और उस वक्त के मैन सिटी के पास पैसा नहीं था, तो पेप के पास रिसोर्सेस नहीं होते उस वक्त के. बहुत बड़ा डिफरेंस है. एकेडमी आपको प्लेयर्स लाके दे रही है खुद की, और आप प्लेयर्स खरीद रहे हो. अभी जितने इन्वेस्टमेंट मैन सिटी ने की है, उस वक्त पे मैन सिटी का अगर पेप गार्डियोला भी होता नहीं कर पाते. और फिर ये कंपैरिजन वैसे हो ही नहीं सकती उस हिसाब से, क्योंकि बार्सिलोना का पेप गार्डियोला और प्रीमियर लीग में मैन सिटी का पेप गार्डियोला बहुत मेजर डिफरेंस है. बहुत ज़्यादा. ये डिबेट नेवर एंडिंग है, बट बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आए दोनों बाजू से. आप फैक्चुअली ले लो, आप स्टूपिडली ले लो, आप बिना लॉजिक ले लो, खुद का लॉजिक डालो. नेवर एंडिंग डिबेट तो है डेफिनेटली. आप बोल दो कमेंट सेक्शन में, आप रोल्स रिवर्स कर दो, आप शायद एलेक्स फर्ग्यूसन को रियल मैड्रिड मैनेजर बना दो, कुछ भी कर सकते हो वैसे तो भाई. बट द होल पॉइंट इज कि एक हेल्दी डिबेट जनरेट करना था. ये सब गलती तुम्हारी है. हम आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी. ये तुमने साजिश की है यहाँ पे. चरस बोई है तुमने. रुको. लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. लेकिन अगर जो आप ये देख लो यहाँ पे, वेरी सिंपली पुट, ये अनपॉपुलर ओपिनियंस जो आपने हमको कमेंट्स में रखे हैं ना, फिर से डेफिनेटली रखना. बिकॉज देखिए हेल्दी डिबेट तो जनरेट हुए हैं. वो हेल्दी मेरे लिए या इनके लिए मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जज करूंगा, बट प्लीज टिल नाउ हेल्दी टिल नाउ. फैन पैनल में यहाँ पे लग रहा है कि नहीं भाई ला लीगा तो बेस्ट है, प्रीमियर लीग तुम लोग का क्या है, हम तो देखो चैंपियंस लीग जीतते हैं, तुम्हारे मैनेजर को हराते हैं, एलेक्स फर्ग्यूसन तो क्या है. देखो यार, अनपॉपुलर ओपिनियन का पॉइंट यही है, एक हेल्दी फुटबॉल डिबेट जनरेट करना. बाबा बोल रहे हैं हेल्दी तो नहीं था किसी के लिए भी. बिल्कुल श्योर. बट आप विदाउट फेल, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, यहाँ पे अब तक अभी डाला नहीं है. एपिसोड के स्टार्ट में बोला था, तो अभी डाल दो अनपॉपुलर ओपिनियंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. यहाँ से कमेंट से उठा के हम डालेंगे फॉर द नेक्स्ट वन. एंड ऑल्सो प्लीज व्हाइल यू एट इट, डू नॉट फॉरगेट, लाइक करो. अभी 10,000 सब्स पहुंचने तो सब्सक्राइब भी कर देना गेम ऑन FC को. एंड अगेन थैंक यू सो मच एट होम फॉर ट्यूनिंग इन टू राइवलरी रूम. आपके बिना ये शो नहीं बनता. लेकिन देखो स्माइल बढ़ती जा रही है. इट इज नाउ टाइम फॉर द राइवलरी फेस ऑफ. अभी बाबा बन जाएंगे फ्रॉम जीरो बॉल नॉलेज टू फुल बॉल नॉलेज. पूरा अपना मास निकाल दो. प्रेशर टैक्टिक नहीं चलेगी, ठीक है ना. लास्ट टाइम बाद क्रिएटर्स जीते थे, जस्ट रिमाइंडिंग यू. नाइस. और आपका डेब्यू है. इट इज ओके इफ यू मेस अप, डोंट वरी. ये तो याद दिलाते रहेंगे आपको कमेंट सेक्शन में बाद में भी. फैंस, लास्ट टाइम यू ऑल मेस्ड अप. थोड़ा आप पे इनिशिएटिव है. फिर से फटाक से रूल बोल देता हूं यहाँ पे. बोथ साइड्स हैव 3 passes ईच. दे कैन पास टू एनीबॉडी इन देयर टीम, नॉट द नेक्स्ट पर्सन. ऐसे कुछ रूल नहीं अभी. अगर जो पास का सही जवाब दिया तो 0.5 नॉट 1. गलत हुआ पास के बाद तो देयर इज नो माइनस पॉइंट्स. माइनस पॉइंट्स आते हैं, -1 आता है जब भी आप स्टील करते हो एंड यू गेट द आंसर रॉन्ग. एंड घर पे जो भी देख रहे हैं, ईच साइड ओनली गेट्स 1 स्टील. आर वी रेडी? भाई पसीने हो रहे, पूरा आपका मेल्ट हो जाएगा माइक पे. राउंड 1 begins with you. Don't worry, it's the easiest question in the history of rivalry room. इतना प्रेशर डाल दिया यार. लास्ट सीजन एथलेटिको मैड्रिड का हाईएस्ट गोल स्कोरर ला लीगा में कौन था? जुलियन अल्वारेस. रॉन्ग. सोर्लोथ. ला लीगा में सोर्लोथ टॉप स्कोरर था, ओवरऑल अल्वारेस था. अच्छा. सो जस्ट लाइक दैट, क्वेश्चन बराबर ना सुनने में आपके लिए हानिकारक है. द क्रिएटर स्टार्ट ऑफ विद अ बिग 0. मूविंग ऑन टू द फैंस. विघ्नेश, which Premier League team is also nicknamed the Sky Blues? स्टील. मैनचेस्टर सिटी. Right answer, right answer. जली ना, तेरी भी जली ना. यहाँ पे स्काई ब्लू है, वहां पे ब्लैक हो गया ऑलरेडी, बिकॉज द क्रिएटर्स हैव मूव्ड ऑन टू 2, बट यू हैव लॉस्ट योर स्टील फॉर द होल मैच. ठीक है, अचार थोड़े डालना. बाबा, ऑन टू यू टू मेक इट 3. Who managed Chelsea after Avram Grant? लुई फिलिप स्कोलारी. Correct answer! Wow! But just like that, the creators have raced on to 3 points, but without a steal. But तीनों पास बाकी है आपके साथ.
फैंस गेट ऑन द बोर्ड. सुयो, क्लच मैन ऑन टू यू. लास्ट वीक आपकी टीम ने आपको मिस की थी. एंड्रिक और एस्तेवाओ दोनों कौन से साउथ अमेरिकन क्लब से आए? पाल्मेरास. Amazing, amazing, amazing man. Like full confidence. Clutch man comes clutch again. अभी भी lag कर रहे हैं behind, but they are now on 1 on the leaderboard. But the creators can now go to 4. निधि भाई, on to you. Which English keeper? देखो प्रीमियर लीग में सबसे क्लीन शीट रिकॉर्ड तो पीटर चेक का है. But which English keeper has the record for the most number of clean sheets? David James. Correct answer. Damn. तुम लोग की तो पतंग कटी, तुम लोग की पतंग कटी, because they are on 4. One round done on this side and they're on 4. चलो, let's see if you can keep up. Before Snapdragon, who was Manchester United's jersey sponsor? They have said pass. TeamViewer. Correct answer. Nervously pondering, thinking, but फिर भी चलो एक पास बराबर से यूज किया. They are now on 1.5, but the creators are on 4, and they can make it 5. Round 2 starting with you. Who is the manager of Portland Timbers? He is a former Manchester United English player. Then don't do the pass. Rooney. 3, 2, 1. I don't know. पास रिजेक्ट कर दिया गया है. दे डोंट नो द आंसर, सो इनके पास उनके पासेस हाथ में रहते हैं. द राइट आंसर इज द अदर हाफ ऑफ नेविल, फिल नेविल. ऑन टू यू. वेस्ट हैम का किड स्पॉन्सर कौन है? पास. उम्रो. करेक्ट आंसर. बट बाबा, यू कैन मेक इट 5. करंटली बार्सिलोना का क्लब कैप्टन कौन है? टर स्टेगन. They said steal first. They said steal first. Baba said it first. रिप्ले DRS MS धोनी. अभी यहाँ पे एक डिबेट है बिटवीन द फैंस एंड बाबा की पहले स्टिल बोला या आंसर आया. हमने वार में देखा है क्योंकि हमारा बजट अच्छा है, अनलाइक प्रीमियर लीग. एंड प्ले द रिप्ले नाउ. टर स्टेगन. Baba's done it. He got the right answer first. It's Ter Stegen. और वहां पे हो गए 5. जोर से बोलो, जोर से बोलो. It's a disgrace. Ironically, Drogba को Drogba का दे दिया. Cry more. But just like that, they are on 5. The fans are on 2. 2 passes हो गए आपके, but still is still intact. Who wore Barcelona's number 9 before Lewandowski? पास. Memphis Depay. Correct answer. Correct answer. Correct answer. भाई एक काम करो, मैं सुयोग को ही सब पूछ देता हूँ सवाल भाई. But that is now all 3 passes done for the fans. But they just about remain at half the points of the creators. 2.5 हो गया. Steal आपके हाथ में है. But is now down to the creators to mess up for you all to catch up. क्योंकि steal करके भी आप lag ही करोगे. So you have to hope that they mess up. But good job. It's now 2.5 to the fans and 5 to the creators. Nidhi bhai ending round 2 on your side with you. In the history of Liverpool, who has the highest number of assists? Steven Gerrard. आपकी आंसर आर्सेनल फैंस पसंद करेंगे because that's number 2. King Kenny is number 1. King Kenny is number 1. Nidhi bhai empathizing with the Arsenal fans on the opposite side, but keeping them in the game as well. That was slightly tough and tricky. Maybe not, but it's okay. Are we ready? Yes. Which Turkish team is nicknamed the Lions? Galatasaray. Correct answer! Correct answer! They are called Aslan's lions, Aslan's technical lion, mythical creature. But yes, that's the right answer. Well done. Just about keeping the fans in the game, keeping them around. 3.5 हो गया वहां पे उनका score. यहाँ पे है 5. Starting round 3. Shard. In the history of the Premier League, which manager has managed the most matches? Alex Ferguson. That is wrong. कौन सी जर्सी पहनी है? ओ आर्सन वेंगर.
स्टील गलत किया, अपने खुद के क्लब के मैनेजर को गू कर दिया। अभी यहाँ पे पान पास करने वाले हैं, यहाँ पे bottled it just like Arsenal all these years unfortunately। अभी हो गया इनका स्कोर no longer 3.5, it is now back to 2.5 -1। Passes over, Steel over। Now it is here with the creators who have all 3 passes left and they remain on 5। Since the steal was poorly executed, the fans have a chance to redeem themselves and थोड़ा वापस 3.5 आ सकते हो, थोड़ा टच में, ठीक है। बुंडेसलीगा में कितनी टीम खेलती है? पास है ही नहीं। नहीं है। We can't steal, right? No। 20। Bro, the right answer obviously evidently है 18 टीम। Between Olivier Giroud, Romelu Lukaku, and Son Heung-min, Okay. who has more FA Cup goals? So this is a trick question, as it is rivalry room. I'll go for Romelu Lukaku. Overthink किया, the right answer is Giroud. जीरो बाबा जीरो पास कर। मेरे को लगा आपको पता होगा। By 1 goal. But the fans still get a lease of life because they remain at 5 and you're at 2.5. Elvis, are you ready? Yes. Automatically, साउथ अमेरिका से कितनी टीम क्वालिफाई होती है वर्ल्ड कप के लिए? ये वर्ल्ड कप के लिए 5। ये वर्ल्ड कप के लिए 5। अनफॉर्चुनेटली एक और लॉब। द राइट आंसर दिस ईयर इज 6। दे रिमेन ऑन 2.5। द क्रिएटर्स रिमेन ऑन 5। निधि भाई कैन मेक इट 6। Who is the oldest scorer in the Champions League or European Cup final ever? पता है बाबा आपको? पास करूं? Then I'll take a punt। राहुल। Close, but not really. Sorry. Paolo Maldini is the right answer against Liverpool, of course. Against Liverpool. First Paolo minute, Maldini. First minute। Paolo Maldini remains in the final, the oldest person to score. Abhi bhi fans have a lease of life। What was Jamie Carragher's jersey number? Oh, come on। Hey, whisper mat karo। 12। 23. The right answer is 23। The fans remain on 2.5. The creators can maybe clinch this if he gets it right. If you pass it, they still have a chance. ठीक है? Which English team has lost the most UCL finals? Most UCL finals, okay. Manchester United। That's the wrong answer। They lost 2. Liverpool have lost 3। पास करना था। कोई नहीं। If you get it wrong, आप बनोगे absolute cinema क्योंकि लड़ रहा है कब से। We can still do it। Maybe you can't। Are you ready? When Barca and Chelsea tied 2-2, जब ही टोरेस ने वो गोल मारा था 90th मिनट पे, राइट? वो मैच में चेल्सी को एक रेड कार्ड मिला था। Who got that red card? ये सारे कैरेगर का जर्सी नंबर, ये सवाल। Drogba। And just like that, the creators have won it. Eat 5-star and do nothing. The correct answer was John Terry. जॉन टेरी भाई। But just like that, the creators have won. तालियां दो, sore losers. On the overall leaderboard, now it's 9 to the fans, but 8 to the creators. They are catching up. But that was episode 17 of the Rivalry Room. अगर जो आपको मजा आया तो let us know in the comment section क्या मजा आया, क्या हमको improve करना चाहिए. Leave a like on this video. Subscribe to the Game On FC. Spotify listeners, please आप भी हमको बता देना आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है. And again, please don't forget आपके most unpopular opinions रख दो comments में. We will take it in the next episode. But until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game On FC।